हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर डेजी सिंह आज सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में बात करूंगी। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस आज के डेट में बड़ा ही एक कॉमन सी प्रॉब्लम है जो कि पोस्चर से रिलेटेड है और सिटिंग जितने भी वर्किंग लोग होते हैं उनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा कॉमन देखने को मिलती है। इसमें पेशेंट चक्कर आने की प्रॉब्लम कंप्लेन करते हैं, उनको नोजिया यानी वॉमिटिंग टेंडेंसी की भी जो प्रॉब्लम होती है वो अपना प्रॉब्लम बताते हैं कि उन्हें कई बार वॉमिटिंग होती है, कई बार नहीं होती है। तो ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लक्षण होते हैं। इसमें स्पॉन्डिलाइटिस में एक्चुअली जो सर्वाइकल स्पाइन है उसका कहीं ना कहीं नर्व कंप्रेस होता है, या तो स्ट्रेटनिंग की वजह से या ऑस्टियोफाइट डेवलप होने की वजह से। जब नर्व कंप्रेस करता है तो पेशेंट को चक्कर आने की समस्या या वोमिटिंग टेंडेंसी की समस्या शो करता है। मूवमेंट करने में भी कई बार पेनफुल होता है। तो आज जो हम बात करेंगे वो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के ऊपर बात करेंगे कि इसमें हम क्या एक्सरसाइजेस करके मसल्स की जो स्टिफनेस होती है उसको रिलैक्स करेंगे, मूवमेंट को नॉर्मल करेंगे, और दूसरी चीज़ की जो गिडनेस यानी जो चक्कर आने की समस्या है या नोजिया की समस्या है उसको हम कैसे ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव करके उसको ठीक कर सकते हैं। और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में ईजी और रिलैक्सेशन वाली क्या एक्सरसाइजेज होंगी वो आज मैं आपको बताऊंगी। तो चलते हैं पेशेंट पे और देखते हैं कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में रिलैक्सेशन और प्राइमरी एक्सरसाइजेज क्या क्या करनी चाहिए। तो चलते हैं पेशेंट पे, देखते हैं क्या एक्सरसाइजेज है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की जो बेस्ट और सिंपल एक्सरसाइजेज हैं उसमें सबसे पहली एक्सरसाइज फ्लेक्शन होती है। जैसे कि हम इस तरह से पहले राइट, देन 1 to 30 सेकेंड के लिए होल्ड करेंगे, काउंट करेंगे 1 to 30, देन धीरे धीरे रिलैक्स नॉर्मल कंडीशन में। देन फिर लेफ्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सेकेंड के लिए होल्ड, देन धीरे धीरे रिलैक्स। ये पेशेंट सेल्फ भी कर सकते हैं। सेल्फ कैसे करेंगे? तो अपना ये जो कॉलर बोन है जहाँ शुरू होता है आप सेल्फ कीजिए, धीरे धीरे लाइए, कॉलर बोन को देखने की कोशिश कीजिए। यस, जहाँ तक आप ला सकते हैं उतना लाना है। अगर पेन होता है तो हम वहीं पे रुक जाएंगे और 1 to 10 काउंट करते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सेकेंड के लिए होल्ड, देन धीरे धीरे नॉर्मल, फिर नॉर्मल कंडीशन में आ जाएंगे। इस मूवमेंट को हम एक बारी में 5 to 7 अगर कर सकते हैं तो 10 मूवमेंट तक रिपीट कर सकते हैं। ये ऐसे रिलैक्स। सेकेंड एक्सरसाइज में पेशेंट को हम छत की तरफ देखने के लिए गाइड करते हैं। आप धीरे धीरे बैकवर्ड बेंड करते हुए आप छत की तरफ देखिए इस तरह से। देन फिर उसी तरह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सेकेंड काउंट करेंगे। दैट मीन्स कि 1 मिनट के लिए होल्ड करते हुए, देन फिर धीरे धीरे रिलैक्स। और एक्सरसाइज करते हुए एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि कोई भी एक्सरसाइज झटके से या जल्दीबाजी में नहीं करेंगे, क्योंकि स्पॉन्डिलाइटिस के केस में मोस्टली नर्व कंप्रेस हो जाता है जिसमें पेशेंट को वर्टिगो की शिकायत होती है, यानी चक्कर आता है, चक्कर आने नोजिया आएगा। दैट मीन्स पेशेंट को फील होगा वोमिटिंग टेंडेंसी, लेकिन कई बार वोमिटिंग होती भी है, कई बार नहीं भी होती है। तो उससे बचने के लिए उस प्रिकॉशनली हम पेशेंट को गाइड करेंगे कि कोई भी एक्सरसाइज झटके से या जल्दीबाजी में नहीं करेंगे। इस तरह से फिर आगे की तरफ फॉरवर्ड बेंडिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सेकेंड के लिए होल्ड, देन धीरे धीरे नॉर्मल। तो ये हमारी सेकेंड एक्सरसाइज हो गई। फर्स्ट हम ये मैंने बताया फ्लेक्शन लेफ्ट एंड राइट, देन फिर अप एंड डाउन इस तरह से। ये फर्स्ट, देन ये सेकेंड। इस मूवमेंट को भी एक बारी में 5 to 7 मूवमेंट हम कर सकते हैं। थर्ड एक्सरसाइज जो हम गाइड करते हैं वो पेशेंट को लेफ्ट एंड राइट यानी ईयर्स, कान को शोल्डर में टच करने की कोशिश करते हैं। पहले राइट साइड से करेंगे, फिर लेफ्ट साइड से करेंगे इस तरह से। और उतना ही फर्स्ट टाइम में उतना ही करेंगे जितना पेशेंट इजीली बियर कर सकता है। फोर्सफुली ये ज़बरदस्ती मूवमेंट नहीं करनी है, नहीं तो पेशेंट का जो
वोमिटिंग टेंडेंसी है या जो गिडनेस है, जो चक्कर आने वाली प्रॉब्लम होती है स्पॉन्डिलाइटिस में मेनली, वो एग्रीवेट हो जाता है। तो हम इस चीज़ का ध्यान रखते हुए ये मूवमेंट कराएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, पेशेंट मेरी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की पेशेंट है। मैं इनको इस तरह से ये स्ट्रेचिंग करा रही हूँ। पहले राइट कराया, फिर अभी ये लेफ्ट स्ट्रेचिंग था, और स्ट्रेचिंग करते समय फिर वही 1 to 10 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन धीरे धीरे रिलैक्स। फिर अभी मैंने राइट करा, अभी ये लेफ्ट साइड में फिर इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सेकेंड के लिए होल्ड, देन फिर रिलैक्स। तो इस मूवमेंट को भी हम 3 to 5 टाइम्स एक बारी में कर सकते हैं और पेशेंट को इससे काफ़ी रिलीफ मिलता है। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, धीरे धीरे रिलैक्स। लास्ट वन, जब हम पेशेंट को रिलैक्स करते हैं तो रिलैक्सेशन के लिए हम उनका क्लेविकुलर बोन के ऊपर और स्पाइन का जो अपर मसल होता है ये वाला, इसको हम धीरे धीरे इस तरह से मैनुअली हल्की सी मसाज दे देते हैं, जिससे कि मूवमेंट करने के टाइम जो मसल टेंस होता है, जिसमें स्ट्रेच आता है, तो उसकी वजह से जो भी इन्फ्लेमेशन या स्वेलिंग या पेन जो पेशेंट को फील होगा, वो इस मसाज से पेशेंट रिलैक्स कर जाएगा और पेशेंट को काफ़ी सूदिंग फील होता है, काफ़ी रिलैक्सेसिंग इसमें इस मूवमेंट में फील होगा इस तरह से। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट में आप प्लीज़ कमेंट करके, क्वेश्चन करके आप मेरे से इंक्वायरी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप कॉल करके भी मेरे से बात कर सकते हैं। तो अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच।